नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांगड़ा से ही लड़ूंगा चुनाव, कहा आईपीएच मंत्री रविंदर सिंह रवि ने। मोदी की गलतियों को माफ नहीं करेंगे मुस्लिम, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। शांता नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मात्र कहने को कर रहे दिखावा, हिस्पा ने जड़ा आरोप। और अन्ना के समर्थन में सड़कों पर उतरे समर्थक, कहा जनता भी हो शामिल आंदोलन में। और अब खबरें विस्तार से। आईपीएच मंत्री रविंदर सिंह रवि ने कहा है कि वह कांगड़ा जिले से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने पार्टी के फैसले के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेने की बात भी कही है। रविंदर रवि ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने वायदों से ज्यादा काम करके दिखाया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आईपीएच मंत्री रविंदर सिंह रवि ने कहा कि आज राज्य सरकार हर आम आदमी को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आज राज्य के हर गांव में पीने के पानी के साथ ही सिंचाई की अहम योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी की सरकार है, ना कि राजाओं महाराजाओं की। वो है 3790 करोड़ मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत पूरे प्रदेश में, जबकि हमने 2008 से लेकर 2012 तक ये हो गया हमारा 5394 करोड़। 50% एक्सेस ज्यादा किया हमने। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं विकास के काम बात की क्यों नहीं करनी है। लोगों को एक मैसेज आता है कि वो भी सरकार है राजाओं की और ये भी सरकार है ग्रामीण व्यक्ति की। चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में रवि ने कहा कि यह फैसला हाईकमान का है और हाईकमान उन्हें जहां से चुनाव लड़ने को कहेगा वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे। रवि ने इस बात को जरूर स्पष्ट किया कि वे कांगड़ा जिले से ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो हाईकमान हमारी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड है, वही तय करती है कहां से चुनाव किसने लड़ना है। वो निर्णय तो हाईकमांड करेगी, जहां से आदेश होगा वहां से लड़ेंगे। कांगड़ा ही हुआ जिला, कांगड़ा से लड़ेंगे। गौर रहे कि रवि का गृह विधानसभा क्षेत्र पुनर्सीमांकन के बाद आरक्षित हो गया है, जिसके चलते अब रवि कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर संशय बरकरार है। रवि ने कांगड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए एक शंका को तो दूर कर दिया है, लेकिन कांगड़ा जिले में कौन सी सीट से वे चुनाव लड़ेंगे इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के मुसलमान नरेंद्र मोदी की करतूतों को कभी माफ नहीं कर सकते, यह कहना है हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का। कौल सिंह ठाकुर शिमला स्थित होटल पीटर हॉफ में रमजान महीने के उपलक्ष्य पर मुस्लिमों के लिए आयोजित इफ्तियार पार्टी को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। रमजान के महीने में इफ्तियार पार्टियों का चलन अब हिमाचल में भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक दल मुस्लिमों के लिए रमजान के महीने में इफ्तियार पार्टियों का आयोजन करवाने लग गए हैं। बीती शाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिमला के होटल पीटर हॉफ में इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स सहित प्रदेश भर से आए मुस्लिम भाइयों ने भाग लिया। अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने जहां कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी बताया, वहीं भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने मुसलमानों के साथ जो किया है उसके लिए मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये भाई को भाई समझाती है, हिंदू को मुसलमान समझाई जाती है, मंदिर और मस्जिद के दायित्व आती है। और हिमाचल प्रदेश में और कुछ न चले तो सेवर सत्रह के दायित्व आ देते हैं। आज गुजरात में मोदी ने क्या किया है? गुजरात के मोदी जो है हिंदुस्तान के मुसलमान मोदी की करतूतों को माफ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है, भाजपा को बहुत अल्लाह का अपमान करता है, खुदा का अपमान करने के बराबर है। ये बात आप लोगों ने अपने समाज में फैलानी है। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश को ना सामने रखकर अपनी पार्टी को चुना है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कहना है हिस्पा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा का। धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांता कुमार बीते 4 वर्षों तक सिर्फ कहने मात्र के लिए ही अपनी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हो हल्ला करते रहे, जबकि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री धूमल के साथ चलकर इस बात को जाहिर कर दिया है कि वह भी उनके साथ ही है।
हिस्पा ने पालमपुर में शांता के ड्रीम प्रोजेक्ट के शुभारंभ मौके पर मुख्यमंत्री धूमल को बुलाने पर भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। की बात ही एक बेमाना रखती है कि सरकार है, स्टेट में क्लेम ये एक परिवार की सरकार है। परंतु श्री शांता कुमार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश को ना सामने रखकर पार्टी को इन्होंने चुना है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है मुझे कि 5 वर्ष जिस सरकार को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक कहते हुए शांता कुमार कोसते रहे, आज 23 तारीख को ये माननीय श्री धूमल को अपने कायाकल्प में लाए थे। शायद वहाँ पे इनकी काया और कल्प दोनों ही बदल दिए हैं। इसलिए श्री शांता कुमार ने एक परिवारवाद, भ्रष्ट और बेईमान लोगों का प्रदेश को सामने रखते हुए दोबारा इन लोगों के हाथ सौंपने का निर्णय किया। इसलिए इन्होंने इन बेईमानों का साथ देने की बात कही है और ये प्रदेश और देश और प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ में शांता कुमार को भी इतिहास इस गलती के लिए माफ़ नहीं करेगा। इस परिवार के हाथों प्रताड़ना से प्रदेश इनको बड़ा नहीं लगा और जब प्रदेश ही नहीं होगा तो इनकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी। और प्रदेश की जनता शांता कुमार पर टिकी हुई नहीं है। इस परिवारवाद का समूल नाश करने का निर्णय प्रदेश की जनता ले चुकी है। शांता कुमार बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपना हशर जनता के माध्यम से देख ले। जिस जनता ने सर पे आसमान पे बैठाया शांता कुमार को, वो जनता अब आगे आने वाले समय में शांता कुमार को सही स्थान धूमल के साथ चलने के कारण सही स्थान बताने पे कोई गुरेज नहीं करेगी। पालमपुर से कांग्रेसी नेता राजेश गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पालमपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया। गौर रहे कि राजेश गुप्ता पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं और एनएसयूआई और जिला कांग्रेस में भी कई अहम पदों को संभाल चुके हैं। राजेश गुप्ता का कहना है कि आज कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की ही कोई कदर नहीं हो रही है, तो फिर उन जैसे नेताओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि वे पालमपुर से टीएमसी नेता राजीव जम्वाल को विधानसभा पहुंचाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तृणमूल कांग्रेस और राजीव जम्वाल जी का धन्यवाद। पालमपुर से श्री राजीव जम्वाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं, अभी तक बेदाग है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, कर्मठता से अपना कार्य कर रहे हैं। मैं अपने पूरे दल और बल के साथ पालमपुर से हम राजीव जम्वाल जी का समर्थन कर रहे हैं और इनके सहयोग में हम कार्य करेंगे। प्रेस के सामने मैं अपना त्याग पत्र के साथ साथ ये त्याग पत्र श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर कौल सिंह ठाकुर, जनार्दन त्रिवेदी और राहुल गांधी उनको भेज रहा हूं। दिल्ली में जारी आमरण अनशन में इस बार मंडी से संबंध रखने वाले देशराज शर्मा भी भाग ले रहे हैं। अनशन पर बैठे लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मंडी में अन्ना समर्थकों ने एक रैली निकाली, जिसमें युवाओं ने काफी हद तक भाग लिया। गौर रहे कि इस बार जारी अनशन में टीम अन्ना को जन समर्थन नहीं मिल रहा है। जन लोकपाल बिल और भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जारी टीम अन्ना के अनशन को इस बार जन समर्थन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अनशन पर बैठे लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। टीम अन्ना को समर्थन देने के लिए मंडी के सेरी चांदनी में भी क्रमिक अनशन किया जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शनिवार को मंडी शहर में अन्ना समर्थकों ने एक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौर रहे कि इस बार दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे अनशन में मंडी से देशराज शर्मा भी भाग लेने दिल्ली गए हुए हैं। देशराज शर्मा जी मंडी वहाँ पे दिल्ली में अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हुए हैं, तो उनका भी आज चौथा दिन शुरू हो चुका है। अभी तक भी हमारा हौसला कुछ कम नहीं हुआ है, हमारा हौसला और भी बुलंद हो गया है। जैसे कि दोस्तों पता है कि आप सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश से हमारे श्री देशराज शर्मा जी दिल्ली के जंतर मंतर में अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया के साथ लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनका चौथा दिन है,
तो उन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन में बातचीत में बताया कि उन्हें जो हम यहाँ पर चांदनी में जो अनशन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जो हम उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उससे उन्हें काफ़ी ऊर्जा और काफ़ी उनका मनोबल बढ़ रहा है, जिससे उनको अंदर से और भी ऊर्जा आ रही है, जिससे कि वो अपने मुकाम और अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सके। मंडी में टीम अन्ना के युवा समर्थक एक बाइक रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने युवाओं से समर्थन की अपील की है। इसके साथ ही टीम अन्ना समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन वह अपने लिए नहीं कर रहे, यह सब जनता के लिए किया जा रहा है ताकि समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। इन्होंने जनता से अपील की है कि वह इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि केंद्र सरकार पर जन लोकपाल बिल को पास करने के लिए अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सोमो गोल्ड, सोमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नए DGP ID भंडारी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। 1976 बैच के IPS भंडारी इससे पहले CID और जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे और हाल ही में उन्हें सरकार ने जेल महानिदेशक नियुक्त किया था। हालांकि वर्तमान DGP का कार्यकाल अभी 31 अगस्त तक है, लेकिन मिन्हास पहले से ही मेडिकल लीव पर जा चुके हैं, जिसके चलते इस पद को अभी अस्थायी तौर पर भरा गया है, जबकि 31 अगस्त के बाद इसे स्थायी तौर पर भरा जाएगा। पदभार संभालने के बाद भंडारी ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही है। प्राथमिकता इनफैक्ट इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और प्राथमिकता तो यही है कि हमारी पुलिस फोर्स एक ट्रांसपेरेंट हो और एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली तरीके से लोगों की सर्विस करे।
तो बाकी हिमाचल प्रदेश में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो तो बिसाइड जो नॉर्मल क्राइम है, एक तो यही है कि नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, दूसरे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो इन दो चीज़ों पे हमारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा। बाकी अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की। बाकी सारा क्राइम जो है वो तो ट्रेडिशनल नॉर्मल क्राइम है, उसको तो ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिवली टैकल करने की कोशिश करें। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के आरक्षित होने और पुनर्सीमांकन के बाद इसमें राजगीर विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायतों के शामिल होने के बाद यहां से विधायक पद की दावेदारी के लिए नए नए चेहरे सामने आने लगे हैं। बैजनाथ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री रवि कुमार ने भी भाजपा टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। रवि कुमार पिछले कई वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रवि कुमार बीडीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। रवि कुमार का कहना है कि उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, जिसके आधार पर ही वह टिकट के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं पूर्व बीडीसी अध्यक्ष कुलभूषण ने रवि की दावेदारी का समर्थन किया है। मैं भाजपा मंडल की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि मैं इससे पहले बीडीसी मेंबर भी रहा 2006 से लेकर 2010 तक। युवा एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भाजपा बैजनाथ मंडल का मैं महामंत्री भी हूँ और लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, घर घर में घूमा हूँ। इसलिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ ताकि लोगों की सेवा कर सके, ऐसे मेरे मन की भावना है। बाकी जो हाईकमान मतलब डिसीजन लेगी हम उस पर कायम रहेंगे। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र अगर रवि जी को टिकट दी जाती है तो हम सभी अवेरी पंचायत, बधरैना, खड़ानाल, त्रेड़ वगैरह सारी पंचायतों का समर्थन करेंगे। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है।
यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। हिमाचल प्रदेश वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी के चुनाव आने वाली 12 अगस्त को ज्वालाजी में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी मंडी जिला वन कर्मचारी संघ के प्रधान पीर सहाय ठाकुर ने मंडी में आयोजित बैठक के उपरांत दी। इसके साथ ही बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। शनिवार को मंडी जिला वन कर्मचारी संघ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पीर सहाय ठाकुर ने की। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वन कर्मचारियों के लिए फिक्स टीए की घोषणा कब की कर दी गई है, लेकिन यह टीए अभी तक नहीं पहुंच पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। 3 माही के बाद जो मीटिंग होती थी उसका भी कुछ हमारा कठिनाइयाँ जो होती है फील्ड में, हमारे फील्ड स्टाफ की, हमारी डिवीज़न लेवल की और रेंज लेवल की, उनको भी चर्चा हुई। तो सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा इलेक्शन के बारे में ही है। 12 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसकी कार्यकारिणी हम चाहते हैं कि स्टेट लेवल की अच्छी कार्यकारिणी हमारी बने और अच्छे जो यूनियन के एक वन विभाग का एक अच्छा संगठन बने और अच्छे आदमी जो वहाँ काम करने के लिए जो हमारे वन कर्मचारियों की भाइयों की जो प्रॉब्लम में हैं वो उसमें सॉल्व होए। पीर सहाय ठाकुर ने मांग की है कि सरकार ने 4-9-14 की जिस स्केल को देने का ऐलान किया है उसे सही मायनों में लागू भी किया जाए। जो 4-9-14 का स्केल है वो सरकार ने दिया है, उसको जो है वो सही मायने में लागू हो, ये हमारी चर्चा यहाँ हुई। उस 4-9-14 में स्केल में जो भी सरकार ने दिया है उसमें सही मायने में पता लगे कि भी ये लागू इस डेट से हुआ और क्या है, इसमें भी चर्चा की गई है ताकि इसका भी हमने डिस्कशन किया, इससे भी हमने ये मांगा, जवाब मांगा है। साथ ही वन कर्मचारियों ने पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मंडी के टाउन हॉल में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ एडीसी मंडी संदीप कदम ने किया। प्रतियोगिता में मंडी जिला के विभिन्न कोनों से आए अंडर 13, 15, 17 और 19 के करीब 150 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अंडर 17 और 19 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो 16 अगस्त को मंडी में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जबकि अंडर 13 और 15 वालों का चयन करके उन्हें धर्मशाला भेजा जाएगा, जहां उनके लिए सितंबर माह में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 150 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मंडी प्रॉपर के, सरका घाट के, जोगिंदर नगर से, पंडोह से, सारे डिस्ट्रिक्ट के हर कॉर्नर से सारे प्लेयर्स यहाँ आए हुए हैं और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो यहीं पे मंडी में नेक्स्ट मंथ 17 तारीख से 16 तारीख से 16 अगस्त से स्टेट चैम्पियनशिप है सीनियर्स की, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो बच्चे 15 साल से कम वाले हैं उनकी स्टेट चैम्पियनशिप धर्मशाला में सितंबर के महीने में होगी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।